नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये बेस्ड है बेसिकली एमसीक्यूज़ पे, जो कि हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यू चल रहे हैं। 1500 एमसीक्यू का एक पूरा सीरीज चल रहा है दोस्तों, आपने हुए थे जिसको आप लोगों ने देखा और आप लोगों को उसमें काफ़ी क्वेश्चन बायोलॉजी के मिले थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे अपने क्वेश्चन सेशन की ओर चलेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है। यहाँ पे है टिटनेस बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, मलेरिया क्लोरोक्वीन, स्कर्वी और थियामीन। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? मलेरिया क्लोरोक्वीन। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट है बिल्कुल। अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का टीका देते हैं। टीबी किसी को हो जाता है तो हम बीसीजी का टीका देते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट जुरिन। ठीक है, तो बैसिलस कैलमेट जुरिन जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। और टीबी के लिए हम लोग ये इसी चीज़ का टीका जो है ना वो देते हैं। हम बात करें अगर टिटनेस की, टिटनेस के लिए दोस्तों डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसलिए ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन जो दिया हुआ है वो यही है कि मलेरिया क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन नाम की दवा है जिससे मलेरिया ठीक हो सकता है। मलेरिया कैसे होता है तो आप याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम नाम का जो है ना एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज इसको ढो करके लाती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है। अ पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन हैविंग। बोला गया ए बी समूह वाले रक्त वाले व्यक्ति किसको रक्तदान कर सकते हैं, तो ए बी वाले सिर्फ ए बी को ही रक्तदान कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन अ मसल्स आर, एक मांसपेशी में सिकुड़ने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्टिन और मायोसिन। ये कैसे प्रोटीन होते हैं? ये कैसे प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के तौर पर जाने जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि सिकुड़ने के लिए मदद करता है। ये हमेशा मसल्स में ही मौजूद होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज। बोला गया अगर लेड बहुत ज़्यादा शरीर में हो गया तो कौन सा ऐसा रोग है जो हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इटाइटाई, प्लम्बिज्म, निरोग्लिया और बाइसनोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर लेड बहुत ज़्यादा शरीर में चला जाता है, ठीक है, पीबी अगर बहुत ज़्यादा शरीर में चला जाता है तो प्लम्बिज्म नाम का रोग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ना विषाक्तता शरीर में फैल जाती है। और उसके बढ़ने से क्या हो सकता है? उसके बढ़ने से एक बहुत ही हानिकारक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे नर्व सिस्टम पे इफेक्ट हो जाएगा, हमारी तंत्रिका तंत्र बुरे तरीके से खराब हो जाती है। ठीक है, इटाई कैसे होता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द। बोला गया मस्तिष्क के किस हिस्से से हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, कौन सा हिस्सा थिंकिंग पार्ट कहलाता है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क जो है दोस्तों ये मदद करता है हमें थिंकिंग के लिए। थिंकिंग का मतलब यहीं से आपका रीजनिंग, आइडिया, मेमोरी फोर ब्रेन वाले भाग से ही आता है। ठीक है, फोर ब्रेन में भी आपके बहुत सारे भाग होते हैं दोस्तों। इसमें जो एक पार्ट होता है जैसे आप कहते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, तो फ्रंटल लोब जो है ना ये मदद करता है फोर ब्रेन में आपको बाकी चीज़ें सोचने के लिए। फिर मिड ब्रेन होता है, फिर हिंड ब्रेन होता है। 3 भाग में आपका मस्तिष्क बटा होता है। निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं कि सही विकल्प क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, बोथ आर राइट, बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ आर राइट। तो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटो वर्ड कहीं पे भी आ गया मतलब हम स्किन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजी वर्ड आ गया तो ऑन्कोलॉजी के लिए हम कैंसर जो है इसकी स्टडी हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं। क्लियर रहिएगा, याद रखिएगा। विच ऑर्गन इज द अल्टरनेट टर्म ऑफ वॉर्म? बोला गया है कि गर्भ शब्द के लिए अल्टरनेट शब्द क्या हम लोग यूज करते हैं? यूट्रस, यूरेटर, वेजाइना और वल्वा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यूट्रस, गर्भाशय। ये वॉर्म के लिए अल्टरनेट टर्म यूज किया जाता है। फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर की बात करें दोस्तों तो ये आपकी अगर किडनी है 2 तो यहाँ से नलिकाएं आई हुई रहती हैं, इसे हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। इन ऑनियन द एडिबल पार्ट इज। प्याज में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? लीफ, रूट, स्टेम और फ्लावर। करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? प्याज की हम लोग फ्लैशी लीव्स खाते हैं, मांसल जो उसकी पत्तियां होती हैं हम उसे खाने का काम करते हैं।
टाइप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड। बोला गया है कशेरुक जानवर जिनको रेंगना आता है और जो है आराम से जो रेंग सकते हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ दिया गया है मैमेलियंस, एम्फीबियन, मोलस्का, यहाँ पे मोलस्का कर लीजिएगा, और फिर है रेप्टिलियन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, रेप्टाइल। सरीसृप जो है ना, जितने भी सरीसृप होते हैं वो रेंग सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे स्नेक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, स्नेक आपका रेप्टाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैमेलियंस का स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जो कि बच्चे पैदा करें, अंडे नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमेलियन कहलाते हैं। एम्फीबियन मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी, वाटर में भी और लैंड में भी, दोनों जगह रह सकता है। मोलस्का की बात करें दोस्तों, तो मोलस्का में ऐसे जंतु आते हैं जो सी के किनारे, समुद्र के किनारे मौजूद रहेंगे। विच ड्रग इज यूज टू क्योर ऑस्टियोपोरोसिस। बोला गया है ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए कौन सी दवा इसमें से प्रयोग की जा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर ठीक करना है दोस्तों तो ये एक दवा है जिसे हम यूज कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग होता है जिसमें हड्डियों में बहुत पोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। ये छिद्र की वजह से हड्डियों का घनत्व भी बहुत कम हो जाता है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हड्डियों का घनत्व मापने के लिए, तो याद रखिएगा डेंसियोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका हड्डी होती है इसका घनत्व हम इससे मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, इसके लिए हम लोग BMD टेस्ट लगाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट हम लोग लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट होता है, याद रखिएगा, क्लियर रहिएगा। विटामिन C आपका एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जाना जाता है। द रेड, ऑरेंज एंड द येलो कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू। बोला गया पत्तियों में लाल, नारंगी और पीला रंग किसकी वजह से आता है। तो दोस्तों याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड की वजह से लाल, नारंगी और पीला रंग आता है, ठीक है। टैनिन किस में पाया था दोस्तों, ये चाय में, टी में पाया जाने वाला एक आपका जो है ना पदार्थ है, उसमें मौजूद होता है कैरोटीनॉइड की वजह से। कैरोटीन आपने सुना होगा, कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन भी होता है जो गाजर को ऑरेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। पित्त रस कौन सिक्रीट करता है, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और किडनी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, लिवर। यकृत ये काम करता है दोस्तों, यकृत बाइल जूस को, पित्त रस को सिक्रीट करता है, उसको बनाता है। कहाँ पे इकट्ठा करेगा, याद रखेंगे पित्ताशय में, यानी कि पित्त की थैली में उसको इकट्ठा करेगा। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों कि ये किसके द्वारा सिक्रीट करता है, तो आप याद रखेंगे बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट मतलब पित्त नलिका, पित्त नलिका के द्वारा वो उसको नीचे सिक्रीट करने का काम करता है, ठीक है। बाकी लीवर के आसपास पाए जाने वाले मेम्ब्रेन का भी याद रखेंगे। लीवर के आसपास जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो एक भित्ति पाई जाती है, उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियास का काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। गॉल ब्लैडर का काम होता है जो भी बाइल जूस, जो भी पित्तरस लीवर बना रहा है उसको स्टोर करके रखे। किडनी के आसपास भी दोस्तों पेरिटोनियम का ही मेम्ब्रेन मौजूद होता है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसके नियंत्रण को प्रोत्साहित करते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, स्तन ग्रंथि और सुप्रारीनल ग्लैंड। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मैमरी। मैमरी ग्लैंड को ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं दोनों ही, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसे हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है। टैक्सोनॉमी एक ऐसी स्टडी है, टैक्सोनॉमी को हम किस में हम क्या स्टडी करते हैं ये पूछा गया। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक यूजेस। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सोनॉमी में हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं कि कैसे किसी जीव को वर्गीकृत किया गया है, कहाँ कहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, और साथ ही साथ उनको कौन कौन से संघ में रखा गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी की बात करें दोस्तों तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, बाह्य संरचना, ठीक है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी मॉर्फोलॉजी में हम बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, इसमें हम बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि अंगों का, ऑर्गन का पोजीशन क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। मतलब एनाटॉमी में बेसिकली हर अंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हर अंग का पोजीशन पढ़ेंगे, और मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसे हैंड है या कैसे किस प्रकार से लेग्स है, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं। चाहे हम बात करें ह्यूमन की, चाहे हम बात करें प्लांट्स की, दोनों में मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया बाह्य संरचना पढ़ना, एनाटॉमी मतलब ऑर्गन की पोजीशन पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी अगर आपको पूछा जाएगा तो भी आपको बताना होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर जरूर दीजिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी दूसरे और भी क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। सेम ये सीरीज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे सर्च करना चाहते हैं तो मेरा नाम है अनुराधा सिंह।
आप अनअकैडमी पे जाइए और मेरी डेली 7 बजे क्लास होती है, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सेम क्लास दोस्तों, ये 1500 MCQ का सीरीज़ हम लोग मंडे से कॉन्टीन्यूस चलाने वाले हैं। तो आप मंडे से 4 से 5 के टाइम पे इस क्लास को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों उस क्लास में, और आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहेगा। अगर आपको थियरी में अभी प्रॉब्लम है तो थियरी पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च करेंगे, वहाँ पे मैंने बहुत सारी ऑडियो क्लासेस दे रखी हैं, आप उसको सर्च करेंगे और आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।